साथियों, मेरी पिछली वीडियोस में कर्नाटक के नवाब के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहार का जिक्र आ चुका है और मैंने यह भी दिखलाया है कि किस तरह छोटे से बड़े तक कंपनी के सब अंग्रेज़ ज़बरदस्ती कर्नाटक के नवाब से आए दिन मनमानी रकमें वसूलते रहते थे। किस तरह वे नवाब को मदद देकर उसके ज़रिए आसपास की रियासतों को लौटवाते रहते थे और किस तरह अनेक अंग्रेज़ व्यापारियों ने नवाब को अपने भयंकर कर्ज़ों के नीचे दबा रखा था, जिनमें से अधिकतर कर्ज़े झूठे थे। जब कर्नाटक से काफ़ी धन खींचा जा चुका और नवाब का ख़जाना खाली हो गया, तब मार्क्वेस वेलेस्ली ने अपनी निश्चित नीति के अनुसार रियासत पर कब्ज़ा कर लेने की तजवीज़ें शुरू की थी। कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली को वालाजा भी कहते थे। मोहम्मद अली अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा दोस्त था। मोहम्मद अली और कंपनी के बीच चिरस्थायी मित्रता की संधि हो चुकी थी, जिसमें अंग्रेज़ों ने मोहम्मद अली और उसके राज की रक्षा के लिए अपनी एक सेना कर्नाटक में रखने का जिम्मा लिया था और उस सेना के खर्च के लिए नवाब ने 9 लाख पैगोदा यानी करीब 30 लाख रुपए सालाना अदा करने का वादा किया था। यह रकम माहवारी किश्तों में अदा की जाती थी। नवाब मोहम्मद अली हर महीने ठीक समय पर कंपनी की रकम अदा करता रहा, यहाँ तक कि उसने अपने कुछ जिलों की मालगुजारी बतौर ज़मानत इस अदायगी के लिए अलग कर दी थी। मोहम्मद अली के बाद उसका बेटा उमत्तुल उमरा कर्नाटक का नवाब हुआ था। उमत्तुल उमरा बाप की तरह हर महीने ठीक समय पर कंपनी की रकम अदा करता रहा और संधि की शर्तों का ठीक ठीक पालन करता रहा था। इसलिए कर्नाटक पर कब्जा करने का बहाना इतनी आसानी से नहीं मिल सकता था। वेलेस्ली का दिमाग इन बातों में खूब चलता था। 24 अप्रैल सन 1799 को टीपू के साथ दोबारा युद्ध छेड़ते समय उसने नवाब उमत्तुल उमरा को एक लंबा पत्र लिखा था। इस पत्र में उमत्तुल उमरा पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने कर्नाटक के वे ज़िले जिनकी आमदनी कंपनी को देने के लिए अलग कर दी गई थी, अपने कुछ कर्जदारों के पास रहन रख दिए हैं। आपकी आर्थिक हालत ख़राब है और भविष्य में कंपनी की रकम की अदायगी में कठिनाई की संभावना है। इसी पत्र में वेलेस्ली ने स्वीकार किया कि उमत्तुल उमरा हर महीने ठीक समय पर कंपनी की रकम अदा करता रहता था। फिर भी इस भावी कठिनाई की संभावना की बिना पर नवाब को यह सलाह दी गई कि आप कम से कम उस समय तक के लिए, जिस समय तक कंपनी और टीपू में युद्ध रहे, अपनी सल्तनत और उसके मालगुजारी का इंतज़ाम कंपनी के सुपुर्द कर दीजिए। नवाब मोहम्मद अली ने हैदर अली और टीपू के साथ अंग्रेज़ों के युद्ध में सदा अंग्रेज़ों का साथ दिया था। सन 1792 के मैसूर युद्ध के बाद की किसी संधि में कहीं एक वाक्य यह भी रख दिया गया कि भविष्य में यदि कर्नाटक या उसके आसपास में कोई युद्ध होगा तो कंपनी को उस युद्ध की सफलता के लिए इस बात का अधिकार होगा कि वह कर्नाटक के जितने भाग पर आवश्यक समझे थोड़े समय के लिए कब्जा कर ले। नवाब मोहम्मद अली के उस संधि पर दस्तखत तक नहीं थे, बल्कि वेलेस्ली ने अपने पत्र में साफ लिखा कि मोहम्मद अली और उसका बेटा उमत्तुल उमरा दोनों इस शर्त के खिलाफ थे। फिर भी अपनी इस समय की मांग को जायज़ साबित करने के लिए वेलेस्ली ने अपने पत्र में अब उस शर्त का हवाला दिया था। नवाब उमत्तुल उमरा समझ गया कि वेलेस्ली इस बहाने कर्नाटक के एक बहुत बड़े भाग को अंग्रेज़ी राज में मिला लेना चाहता है। वेलेस्ली के पत्र में धमकियां भी भरी हुई थी। फिर भी उमत्तुल उमरा इतनी आसानी से अपने बाप दादा से पाया हुआ राज्य छोड़ देने के लिए राज़ी नहीं हो सका। इस बीच सुल्तान टीपू की मृत्यु हो गई और श्रीरंगपट्टन अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया। जिस सेना ने श्रीरंगपट्टन विजय किया था उसमें वे सब पलटनें भी शामिल थी जिनके खर्च के लिए उमत्तुल उमरा कंपनी को 30 लाख रुपए सालाना दिया करता था। श्रीरंगपट्टन की विजय के बाद 13 मई सन 1799 को नवाब ने वेलेस्ली के पत्र के उत्तर में हिम्मत के साथ एक अत्यंत विनीत और साफ किंतु हर तरह उचित और गंभीर पत्र लिखा था। इस पत्र ने नवाब उमत्तुल उमरा ने जो वेलेस्ली को लिखा था वह आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अपने पिता की मरते समय की आज्ञा का हवाला देते हुए नवाब उमत्तुल उमरा ने वेलेस्ली को लिख दिया था कि पिछली संधि को तोड़कर अब मैं कोई नई संधि हरगिज़ मंजूर नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना हर तरह के दीन और ईमान के खिलाफ है। इसके बाद अंग्रेज़ों की हाल की विजय पर वेलेस्ली को बधाई देते हुए नवाब ने लिखा था कि कर्नाटक का वह इलाका जो हैदर अली ने छीनकर अपने राज्य में मिला लिया था और जिसे अब अंग्रेज़ों ने टीपू से फतह कर लिया है,
कर्नाटक को वापस मिल जाना चाहिए। यह वही इलाका था जो हैदर अली से सुलह करते समय अंग्रेज़ों ही ने अपने मित्र कर्नाटक के नवाब से लेकर हैदर अली को दे दिया था। पत्र के अंत में नवाब ने वेलेस्ली से प्रार्थना की कि चूंकि कर्नाटक की सब्सिडियरी सेना ने भी इस युद्ध में भाग लिया है, इसलिए इंसाफ यह है कि टीपू से जीते हुए मुल्क में से अपनी सेना के खर्च के औसत से कर्नाटक को भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि नवाब उमत्तुल उमरा का उत्तर और उसकी मांगें सब न्यायकूल थी, किंतु उसके औचित्य को स्वीकार करना उस समय कंपनी के लिए लाभदायक नहीं था। वेलेस्ली समझ गया कि इस ढंग से कर्नाटक पर कब्जा करना असंभव है। उसने नवाब के इस पत्र का उत्तर तक नहीं दिया था। साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।